वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे लास्ट टाइम हमने रिज्यूम किया था, रोका था। तो अगर तुम्हें याद दिलाता चलूँ कि हम एक सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर रहे थे, और ड्यूरिंग दैट हमारी आधी क्लास हुई थी, और उसके बाद फिर हम जो है वो अभी इसके बाद आगे हम स्टार्ट करने लगे। तो तुम्हें याद दिलाता चलूं कि हम एक सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर रहे थे, और उसमें कंपैरिजन फैक्टर इन्वॉल्व किया था मैंने। और मैंने बताया था कि हम दो सिटी को आपस में डिफरेंशिएट करना है, और पोस्ट के जरिए बताना है कि कौन से जगह की कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, या दोनों में फ़र्क क्या है। तो मैंने जो है वो अपने पोस्ट में कराची और लाहौर को हाईलाइट किया था, अगर तुम्हें याद हो। तो वहीं से ही हम आगाज करते हैं दोबारा से। तो जरा सा एक बार रिव्यू कर ले रहा मैं कि मैंने क्या काम किया था लास्ट टाइम। तो सबसे पहले मैं अपने सारे लॉक को मैं अनलॉक कर दे रहा हूँ, ताकि तुम्हें दोबारा से एक बार दिखा सकूं कि हुआ क्या। ठीक है। कोर्स जब स्टार्ट करोगी तुम, तो बैकग्राउंड में सबसे पहले हमारा वर्किंग स्पेस आएगा, कैनवस पार्ट आएगा। कैनवस के बाद मैंने सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप लिया था, और शेप लेके मैंने इसको हाफ अलाइनमेंट में इसको तकसीम कर दिया था। और उसमें कलर मैंने क्या दे दिया था, कलर इसमें मैंने दे दिया था, कोई भी कलर तुम दे सकती हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। मैंने इसमें लाइट ब्लू कलर दिया है। और इसके बाद अदर साइड में जो रिमेनिंग पार्ट था उसके अंदर मैंने एक और डिफरेंट कलर दिया, ताकि मैं जो हूँ फर्क दिखा सकूँ दो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान। ठीक है। अच्छा, आफ्टर डेट उसके बाद फिर मैंने एक पिक्चर उठाई थी गूगल से। इफ यू रिमेम्बर कि मैंने गूगल से पिक्चर उठाई थी, और यहाँ पे मैंने लिखा था कायदे आजम टूम, या कायदे आजम का मज़ार। तो वो लिख के जैसे ही सर्च किया था मैंने, तो मेरे सामने क्या हो गया था, मेरे सामने ये जो है वो पिक्चर आ गई थी। ठीक है। बट रिमेम्बर, पिक्चर के साथ जो है वो पीएनजी आइकन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जैसे ही तुम पीएनजी लिखोगी, तो तुम्हारे सामने जो है वो पिक्चर आ जाएगी। और इसके बाद क्या किया था मैंने उसको वहां से कॉपी करके अपने वर्किंग स्पेस में पेस्ट कर दिया था। तो ये तो था मेरा आधा काम। उसके बाद फिर सिमिलरली मैंने एक और पार्ट उठाया, और उसके बाद इस बार कायद मीनार पाकिस्तान, यस, मीनार पाकिस्तान का जो है मैंने एक स्ट्रक्चर लिया, और स्ट्रक्चर लेने के बाद कॉपी की, और कॉपी करने के बाद मैंने अपने वर्किंग एरिया में पेस्ट कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे दो डिफरेंट सिटी ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये फिक्स हुआ है। ठीक है। आफ्टर डेट उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पार्ट था, वो नेक्स्ट पार्ट था हमारा कि मैंने इसके अंदर एक इमेज ऐड की थी। और इमेज ऐड करने के बाद वो इमेज कौन सी थी, वो इमेज मैंने जो है वो ऑफ कोर्स बिरयानी की इमेज ऐड की थी इसमें से। और नेक्स्ट इसमें जो था वो सेकंड वाला पार्ट था, और लाहौर की, तो लाहौर के लिहाज से मैंने इसमें पुलाव ऐड किया था। ठीक है। नाउ व्हाट, इसके बाद फिर एक मैंने टेक्स्ट लेयर ली थी। टेक्स्ट लेयर में मैंने ऑफ कोर्स कराची वाले साइड में कराची लिखा था, और इसके राइट साइड पे मैंने लाहौर वाला पार्ट लिखा था, ताकि दोनों में अब फर्क नजर आने लगे। ठीक है। सिमिलरली एक इसमें जो पार्ट था, जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, जो मैंने तुम्हें बताया था कि हमने जो है जो इम्पोर्टेंट फीचर होगी उसको हाईलाइट जरूर करना है, थोड़ा डिफरेंट कलर के साथ, डिफरेंट फॉन्ट के साथ, ताकि वो चीज़ वाज़ेह नजर आए। तो क्योंकि ऑफ कोर्स कराची की बात थी, कोई बिरयानी वाज़ेह फैक्टर है, तो इस बिरयानी के वर्ड को हमने एक डिफरेंट फॉन्ट के साथ जो है वो दिखाया, ताकि वो चीज़ नज़र आए, विजिबल हो। और फिर उसके अंदर कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शंस मैंने अप्लाई किए थे, जो कि तुम्हारे सामने है। इनर ग्लो ऐड किया था, आउटर ग्लो और ड्रॉप शेडो, जिससे वो चीज़ मजीद हाईलाइट हो गई थी, वाइब्रेंट हो गई थी। अच्छा, सेम सिचुएशन लाहौर के साथ भी, कि यहाँ पे भी मैंने जो इफेक्ट अप्लाई किया था वो इस बार जो वर्ड यूज़ किया था वो वर्ड था प्लस। ठीक है। तो यहाँ तक तो पार्ट तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया होगा, जो प्रीवियस क्लास में हमने किया था। तो ज़रा सा मुझे एक बार बता दो कि यहाँ तक जो पार्ट जो मैंने कराया था, ये पार्ट तुम्हें समझ आया था? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो। ये लो रोटी पकड़ो, किसी फिर मैसेज करना। आवाज़ आ रही है? हेलो, आर यू देयर? मैंने कहा कि ये जो अभी तक जो पार्ट मैंने कराया है तुम्हें, प्रीवियस पार्ट,
वो समझ आया? ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, और कुछ चीज़ें हैं जो उसके अंदर मज़ीद ऐड करनी है कि हमें जो है वो फ़र्क ज़ाहिर दिखाना है, और जब हमारा कोई कस्टमर देखे तो किस तरीके से इस पोस्ट को देख के एंजॉय भी करे और फ़र्क भी समझ सके कि दोनों शहरों के दरमियान फ़र्क क्या है, वाज़ेह चीज़ क्या है जो वहाँ की पहचान है। ठीक है? तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं इसके अंदर मज़ीद, तुम चाहो तो मज़ीद डिफरेंट आइटम्स भी ऐड कर सकती हो जो उसमें हम ऐड करना चाहें। ठीक है? हम चाहें तो कराची के साथ कोल्ड ड्रिंक भी ऐड कर सकते हैं, या लाहौर के साथ लस्सी, या कोई थोड़ा देसी टच दे सकते हैं, ताकि वो भी एक फ़र्क नज़र आ जाए कि लाहौर साइड पंजाब साइड और कराची सिंध साइड में डिफ्रेंशिएट हो जाए, फ़र्क हो जाए। ठीक है? तो हम मुख्तलिफ आइटम्स इसमें ऐड कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस। अच्छा। अच्छा, मैंने थोड़ी सी पिक्चर के अंदर मैं चाह रहा था कि इसके अंदर भी कुछ ऐड करूं मैं। तो पहले ऐड करने से पहले मैं जरा सा एक नेक्स्ट पार्ट ले ले रहा मैं, जो कि मैं लेना चाह रहा था। ठीक है? मैंने एक वर्ड लिखा है वर्सेस, दैट इज वर्सेस। तो वर्सेस का जो है, मैं एक पीएनजी पार्ट वाला उठाऊंगा, और उसमें से उठाने के बाद इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा। तो वी हैव सो मेनी डिफरेंट ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो कोई सा भी हम इसमें से एक उठाएंगे, और उठाने के बाद हम अपने इस पेज के अंदर जो हमारा वर्किंग एरिया उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ठीक है? तो मुझे बेसिकली जो सही लग रहा है तो वो ये वाला पार्ट लग रहा है। तो ज़रा मैं इस वाले पार्ट को उठाता हूँ। इसमें मजीद जो भी ऐड करना चाहो तो हम कर सकते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। मैंने इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे कॉपी इमेज, मैंने सिंपली इमेज को कॉपी की। आफ्टर डेट मैं अपने मेंबर लेयर ऐड करेंगे। पहले कोई भी काम करने से पहले हमने लेयर ऐड किया, लेयर ऐड करने की कंट्रोल बी से पेस्ट कर देंगे। आई थिंक सिलेक्ट नहीं हुआ था वो, कोई बात नहीं, हम दोबारा से क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके इमेज को, और यहाँ पे कॉपी इमेज किया मैंने। अब मैं आऊंगा कंट्रोल वी, यस, यू कैन सी। अब यहाँ पे जो ये इमेज है वो यहाँ पे हमारा इमेज पेस्ट हो गया है। लेकिन अभी आपको इसको थोड़ा सा सेट करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस इमेज को सेट करने के लिए, यानी कि हमें सिर्फ वर्सेस वाला पार्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली मैजिक वैन टूल पे जाऊंगा, और मैजिक वैन टूल पे जाने के बाद, आवाज खराब हो रही है? अच्छा, शायद हो सकता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला हो, क्योंकि आवाज़ तो बहुत क्लियर आ रही है, शार्प आ रही है। और माइट बी पॉसिबल के इंटरनेट कनेक्टिविटी का कुछ इशू हो। एनीवेज, अब आवाज़ सही आ रही है। अच्छा, ये मैंने एक पार्ट दोबारा से बताता चलूँ कि ये पार्ट मैंने जो है, ये इमेज से मैंने वर्सेस का इमेज जो पीएनजी फॉर्म है वो मैंने कॉपी करके अपने वर्किंग एरिया में पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं मैजिक वैन टूल लूंगा, और मैजिक वैन टूल लेने के बाद मैं अगर चाहूँ, यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट सब्जेक्ट, तो मैंने सिलेक्ट सब्जेक्ट किया। और जैसे मैंने सिलेक्ट सब्जेक्ट किया तो हियर यू कैन सी इसने सिर्फ सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो एज इट इज है। तो ऑफ कोर्स जब ये चीज़ कॉपी हो गई है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जे से एक और लेयर ले लूंगा। अच्छा, अब मैंने कंट्रोल जे से एक लेयर ले ली, और जो प्रीवियस लेयर है वो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो ये मैंने प्रीवियस लेयर को डिलीट कर दिया। अब मेरे पास सिंपली, मेरे पास एक वर्सेस वाला पार्ट आ गया, और मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा, कंट्रोल टी से। मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया। तो अब थोड़ा सा ज्यादा एक अच्छा टच आ रहा है देखने में। तो अब क्लियरली नजर आ रहा है कि एक तरफ हमारा कराची का पार्ट है, एक तरफ जो है वो लाहौर वाला पार्ट है। तो इसके अंदर ये हम ये भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ठीक है? ज्यादा हो रहा है। और सिमिलरली मैं चाहूँ तो कुछ इसमें मजीद डिफरेंट आइटम्स भी ऐड कर सकता हूँ। और आइटम से मुराद ये कि ये तो एक पेज में बना रहा हूँ, यहाँ पेज बनाने से पहले मुझे एक लोगो भी देना पड़ेगा कि बेसिकली ये जो आइटम है जो डिफरेंशिएट करवा रहा हूँ मैं, ये मैं किसके थ्रू पार्सल करवाऊंगा या ऐड करवाऊंगा, मुझे इसके लिए कोई लोगो चाहिए। तो ऑफ कोर्स फॉर लोगो, लोगो के लिए मैं आता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, हमारे पास कोई भी लोगो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जी। मैं यहाँ पे आ गया और मैं आने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा फूड पांडा, अच्छा नहीं, फूड सेंटर सही तो था। लोगो। तो जैसे ही मैंने फूड सेंटर लोगो लिखा तो हमारे पास देखते हैं कि कौन कौन सी जो है इसमें क्लिप आर्ट आ गया। वेट, फूड सेंटर, CENTRE। ठीक है, अगेन लिख रहा हूँ मैं फूड सेंटर लोगो। हेयर यू कैन सी, ये देखो बहुत सारे लोगो आ रहे हैं, तो हम कोई सा भी एक लोगो उठा सकते हैं जो बेस्ट हो ताकि हम उसमें पेस्ट कर सकें। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जरा ये वाला बड़ा प्यारा लग रहा है, एक डिसेंट सा लग रहा है, तो मैं इसको उठाऊंगा और उठाने के बाद में पेस्ट करूंगा। ठीक है, मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं कॉपी इमेज पे आऊँ। कॉपी इमेज से मैंने इमेज कॉपी की और अब मैं आता हूँ अपने वर्किंग एरिया में। और वर्किंग एरिया में आने के बाद मैंने सबसे पहले एक लेयर ऐड किया और यहाँ पे कंट्रोल V से मैंने क्या किया, मैंने इमेज को लगा दिया एज अगेन के, क्योंकि इमेज हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए लोगो वाला। तो हम क्या करेंगे, हम अगेन मैजिक वेन टूल पे आएंगे और मैजिक वेन टूल पे आके क्लिक करेंगे और अगर चाहो तो जस्ट सिलेक्ट सब्जेक्ट भी करो तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, या अगर वैसे ही सिलेक्शन करनी है तो वैसे भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली जब प्रोफेशनल काम हो तो हम इसमें डायरेक्ट सिलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं और सिलेक्ट सब्जेक्ट जैसे ही हम करेंगे तो ये पूरा पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। हियर यू कैन सी ये पूरा पार्ट सिलेक्ट हो गया। अब जैसे ये सिलेक्शन हो गई है तो हमें क्या करना है, कंट्रोल J से इसकी कॉपी ले लेंगे और कॉपी ले ली मैंने। कॉपी लेने के बाद मैं जो प्रीवियस लेयर होगी इसको मैं ऑफ कर दूंगा। ये देखो, ये मैंने प्रीवियस लेयर को ऑफ कर दिया और इसको मैं कर दूंगा डिलीट। ठीक है, और अब ये मेरे पास एक लोगो आ गया और मैं चाहूँ तो उसको मूव करा के कहीं पे भी रख सकता हूँ। तो मैं लोगो को नॉर्मली सेंटर में रखता हूँ, साइड पे भी रख सकता, यहाँ पे रखता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ी सी आउट हुई है। तो नॉर्मली लोगो का जो पार्ट होता है हम यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। और कॉर्नर्स पे बेसिकली लोगो जितने होते हैं ना वो आते हैं यहाँ। ठीक है, याद रखना हमेशा। या ब्रांड, जो कोई भी ब्रांड होगा या किसी भी कंपनी का लोगो होगा वो नॉर्मली राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे इन दोनों जगह पे मोस्टली नजर आएगा। बट अभी क्योंकि जगह थोड़ी सी यहाँ पे कम है तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल राइट डाउनवर्ड साइड पे मैंने इसको कर दिया। अच्छा, साइज थोड़ा बड़ा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा। तो छोटा करने के लिए मैंने कंट्रोल T ट्रांसफॉर्म करके मैंने इसको छोटा कर दिया। आर यू गेटिंग, समझ आ रही है चीजें कैसे बन रही है? जहाँ पे समझ ना आए तो वहां पे मुझे रोक के पूछ सकती हो कि क्या मसला है या समझ क्यों नहीं आ रहा क्या है। तो यहाँ तक पार्ट समझ आया? जरा मुझे एक बार चैट में बता दो कि जो पार्ट मैं करा रहा हूँ अभी तक ये समझ आ रहा है कि किस तरीके से हम एक सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं। और ये पोस्ट जो है वो जाहिर है तुम्हें भी डिजाइन करनी है फ्यूचर में, तो हर चीज का ख्याल रखना है। कलर्स हो गए, कलर्स के अलावा पोजीशन हो गई कि कौन सी चीज कहाँ पे प्लेस करवाना है, तो हर चीज का ख्याल रखना है। तो एक बार जरा इसको एक बार दोबारा देख लो कि किस तरीके से हमें ये सारी चीजें करनी है, तो फिर इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, लोगो प्लेस हो गया। लोगो प्लेस होने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे ऑफ कोर्स दो तीन चीजें और मजीद ऐड करनी होती हैं। और वो क्या चीज होती है कि हमें कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है कि अगर हमें लेट सपोज ये चीज डिलीवर करना है, कहीं कहीं पे भी डिलीवर करना है, तो हम ऑफ कोर्स किसी लोकेशन या कोई कॉन्टैक्ट नंबर हम जरूर देंगे। तो हमें जाहिर सी बात है अब यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट नंबर या कोई ऐसी चीज ऐड करनी है ताकि ये वाला पार्ट हमारा कोई भी खाने की डिलीवरी हो, फूड की हो, वो वहां तक कस्टमर तक पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा डिलीवरी सर्विस। ठीक है,
और मैंने लिखा डिलीवरी सर्विस लोगो, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए कि इसके थ्रू जो है वो सर्विस होती है और डिलीवर किया जाता है। ठीक है, अब बहुत सारी सर्विस है, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें कोई सी भी एक लोगो इसमें से उठा लेंगे। और लोगो उठाने के बाद हेयर यू कैन सी यहाँ बहुत सारी जो है वो पिक्चर्स आ रही है सर्विस की। तो लेट सपोज अगर मैं इसमें से कोई सा भी एक उठा लूँ, और मैं ये वाला उठाता हूँ फास्ट डिलीवरी। ठीक है, तो कोई भी एक पिक्चर जिसमें सर्विस को डिलीवर करने के बारे में बताया जा रहा हो, उसका लोगो तुम्हें उठाना है। उठाने के बाद और यहाँ से राइट क्लिक करके दोबारा कॉपी इमेज, एंड देन कॉपी इमेज करने के बाद जैसा कि तुम्हें पता है कि हम एक लेयर ऐड करेंगे, और लेयर ऐड करने के बाद कंट्रोल वी। ठीक है, इस बार हमने क्या किया, हमने एक लोगो जो डिलीवरी का है कि कोई भी पार्सल को कितने जल्दी डिलीवर करना है, तो वो उसका एक लोगो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और सेम वही रिपीटिशन है बार बार कि अब हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स मैजिक वैंड यूज करेंगे। और मैजिक वैंड के थ्रू दोबारा से हम जो है वो, अगर चाहो तो सिलेक्ट सब्जेक्ट करो तो वहां से भी आ जाएगा। ठीक है, मैंने ये जो है वो सब्जेक्ट जो है, जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। कंट्रोल जैसे मैंने इसकी कॉपी की और प्रीवियस लेयर मैंने बंद कर दी। तो हेयर यू कैन सी जो डिलीवरी वाला पार्ट है लोगो, वो हमारे पास सेव हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, साइज तो ये बहुत बड़ा है, तो हमें थोड़ा छोटा करना होगा साइज इसका, ताकि और ये और मजीद सही से अच्छे तरीके से नजर आए। ठीक है, तो ये आ गया लोगो। ठीक है, डिलीवरी वाला पार्ट आ गया लोगों का। तो हम चाहेंगे इसमें जाहिर सी बात है, या तो अगर डिलीवरी सर्विस करवानी है तो हमें या तो कॉन्टेक्ट नंबर देना पड़ेगा, या फिर कोई डिफरेंट इंफॉर्मेशन देनी होगी लोकेशन या सर्विस के बारे में। तो हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स इसमें कोई कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि एक नज़र आए कि हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट या प्रोफेशनल पोस्ट डिजाइन करने लगे। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ऐड करने लगा हूँ, फोन नंबर ऐड करूंगा। तो यहाँ पे आने के बाद कोई सा भी फोन नंबर ऐड कर सकते हैं हम। तो हम लिखेंगे प्लस 9231 342 80042। ये ऐसे एक नंबर कैजुअली एक उठा लिया हमने। और उठाने के बाद क्योंकि साइज का थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो हम उसको छोटा कर देते हैं साइज को। और ठीक है, और फॉन्ट क्योंकि मेरा डिफरेंट सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो उसको भी हम सेट करते हैं। तो जो कोई सा भी एक अच्छा सा नॉर्मल सा फॉन्ट होगा, हम इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और मजीद इसको छोटा करेंगे ताकि ये चीज़ नज़र आए, विजिबल हो। समझ आ रहा है वाला पार्ट कैसे हुआ है? तो बेसिकली हम इस तरीके से कांटेक्ट नंबर दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, ताकि वो चीज़ याद इसको समझ आ जाए। ये हो गया। या फिर इसके अलावा हम चाहें तो इस इनका जो एड्रेस होता है फूड सेंटर वालों का, ये क्योंकि हमारा हमने जो लोगो दिया दिया था वो था फूड सेंटर का, तो हम यहाँ पे एक वेबसाइट होगी ऑफ कोर्स, तो वेबसाइट का रेफरेंस भी हम यहाँ पे देंगे, ताकि वो चीज़ नज़र आए, समझ आए। ठीक है, तो वेबसाइट लोगो भी हम उठा लेंगे। तो बहुत आसान है, जो जो चीज़ें चाहिए होंगी एक माइंड में रख के, और हमें क्या करना है, हमें उसमें से ये चीज़ फाइंड आउट करके निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम वेबसाइट लोगो कोई सा भी एक आइकन उठा लेंगे, ताकि जेमिनी। इन केस अगर कुछ पार्ट सोशल मीडिया पास, ये वाला पार्ट मजीद कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी किसी कस्टमर को, तो वो डायरेक्ट वेबसाइट पे विजिट करके जो सर्विसेज होती हैं वो देख सकते हैं। तो हम यहाँ से वेबसाइट का जो लोगो है वो हम कॉपी कर लेंगे। ये मैंने इमेज कॉपी की, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले
मैंने लेयर ऐड किया, और लेयर ऐड करने के बाद कंट्रोल वी से मैंने यहाँ पे इमेज को पेस्ट कर दिया। बट क्योंकि साइज बहुत बड़ा है तो हमें क्या करना होगा, साइज थोड़ा सा छोटा करना होगा। तो छोटा करने के लिए कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करते हैं। हियर यू कैन सी कि ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेकिन अभी भी फोर साइज बहुत बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, मजीद इसको छोटा करके, और इसमें जो ऑप्शन है मैजिक वेंड के थ्रू भी हम कर सकते हैं। और मैजिक वेंड के थ्रू एज यूजुअल सब्जेक्ट सिलेक्ट किया मैंने, और सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद हियर यू कैन सी कि सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया इसका। कंट्रोल जे से इसकी मैं कॉपी लूंगा। नहीं। थोड़ा सा सही सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो ये देखो तुम्हारे सामने कि सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में कुछ कभी कभी जो है वो मसले मसाइल भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो इस बार जो सिलेक्शन हुई है उसमें कुछ चीज़ें रह गई। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इस इमेज को डिलीट करेंगे, और ठीक है। अच्छा, इस बार हम मैजिक वैंड टूल को वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो किस तरीके से अप्लाई करते हैं, अगर तुम्हें याद हो कि शिफ्ट प्रेस करके मैंने क्या किया, क्लिक किया। देखो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्रेस करके क्लिक किया, तो अब देखो पूरे जो सब्जेक्ट है सब जगह जो है वो सिलेक्शन हो गई है। ये जरा गौर से भी देख सकती हो कि तुम्हें समझ आ रहा है कि पूरे जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें सिलेक्शन हो गई है। अब कहीं से भी मसला नहीं होगा। तो हम क्या करें, कंट्रोल जे से इसकी कॉपी कर लेंगे इसमें। अब देखो, ये देखो, ये पूरा प्रॉपर जो है जो हमने पार्ट सिलेक्ट किया था वो वाला पार्ट आ गया। नाउ व्हाट, मैं प्रीवियस लेयर को डिलीट करूंगा, और जो मेरा सिलेक्टिव पार्ट है उसको मैं थोड़ा छोटा कर लूंगा, और मैं मूव टूल के थ्रू उसको यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, थोड़ा सा इसको जूम करके, ताकि ये चीज मजीद सही नजर आए। थोड़ा सा छोटा हो गया साइज, ये देखो, ये साइज मैंने इसका बड़ा कर दिया। यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं कि हम किस तरीके से जो है वो अपने पोस्ट को बेस्ट से बेस्ट और अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। और जो जो मेन मेन कंटेंट होती है, चीज़ें होती हैं, उसमें ऐड करेंगे। और उसमें क्या होता है, उसमें इंफॉर्मेशन होती है, और उसमें जो अगर लोगो है, ब्रांड है आपका, तो ब्रांडिंग की जाती है सोशल मीडिया पोस्ट पे। और साथ साथ जो है वो अगर कोई डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसका नाम या फिर उसका कॉन्टेक्ट नंबर हम जरूर दे दें, ताकि वो चीज़ हमारे जहाँ तक जाना हो वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है। अच्छा, सर्वे अब क्या कर दिया मैंने जो है वो एक वेबसाइट का जो लोगो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ऑफकोर्स की कोई वेबसाइट भी होगी, किसकी वेबसाइट, क्योंकि मैंने जो एक लोगो लिया था, एक टेम्पररी कोई लोगो लिया था फूड सेंटर का। तो ऑफकोर्स जब हम इसमें कोई वेबसाइट देंगे तो वो क्या होनी चाहिए, www.foodcenter.pk, ऐसे ही होनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक और लेयर ली मैंने, और लेयर लेने के बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूंगा कि www.foodcenter.pk। तो ये पार्ट समझ आ रहा है तुम्हें। साइज क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है इसका, तो हम इसको साइज को सही कर लेंगे। तो यहाँ से मूव टूल से ये आ गया इसके बिल्कुल सेंटर। हियर यू कैन सी कि अब जो है हमारी पोस्ट खुल के विजिबल होके सामने आ रही है, और ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त देखने में आहिस्ता आहिस्ता लग रही है। तो अभी हम इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो एक और चीज़ है जो मुझे ऐड करनी है, जो मुझे लग रहा है कि इसमें आना चाहिए, और वो क्या पार्ट है, वो है हमारा फ्री डिलीवरी आइकन। ठीक है, क्योंकि फ्री डिलीवरी वर्डिंग लिख दे रहा, क्योंकि वर्डिंग बड़ी है, वर्डिंग से भी जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता।
तो जरा इसको एक बार देख लेते हैं कि कोई सी भी अगर वर्डिंग मिल जाए हमें तो बहुत अच्छी चीज रहेगी फ्री डिलीवरी की। तो हेयर यू कैन सी बहुत सारी जो है वो पिक्चर्स इस पे फ्री डिलीवरी लिखा हुआ आ रहा है। तो हम जो है ये वाला जो है वो इसमें उठाते हैं। आर यू गेटिंग, ये सारी चीजें समझ आ रही है तुम्हें? जरा एक बार मुझे चैट में बता दो कि ये पार्ट समझ आ रहा है, क्योंकि हम जो है इसको फिनिश कर रहे हैं और ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे बस थोड़ी बहुत चीजें ऐड कर रहा हूँ उसमें मैं, ताकि एक निखार आ जाए। ये चीज समझ आ रही है तुम्हें? नहीं समझ आ रही तो जरा मुझे बता देना एक बार कि ये पार्ट समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये इस पे आया इमेज पे, मैंने यहाँ पे कॉपी की और जी आ रहा है। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ अपने वर्किंग एरिया में। और वर्किंग एरिया में आने के बाद मैंने जो है वो लेयर सेलेक्ट किया। लेयर सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी, कंट्रोल वी किया तो ये मजे की बात पुराना वाला आइकन आ गया। खैर कोई मसला नहीं है, हम इसको डिलीट कर देंगे। अक्सर ये हो जाता है कि जब आप कोई इमेज सिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें प्रीवियस इमेज भी आ जाती है, क्योंकि वो सिलेक्ट हुआ हुआ होता है ऑलरेडी ना। कोई बात नहीं, हम दोबारा से अपने करंट वाले इमेज में आएंगे और राइट क्लिक करके कॉपी इमेज, और यहाँ पे अगेन लेयर सिलेक्शन और कंट्रोल वी। यस, देखो इस बार जो है ये वो पार्ट जो है आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर क्या करेंगे? अब इसके अंदर भी हमें ऑफ कोर्स वही सेम फिनोमेना है कि हमें जो है वो दोबारा से चीजें सिलेक्ट करनी होती हैं जो जो हमें चाहिए होती है। अच्छा, मैंने इसमें दोबारा से ये वाला पार्ट लिख दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी ये सही नहीं आएगा। तो जब सही नहीं आएगा तो हम इसको दोबारा से अपने तरीके से जो सिलेक्ट करते हैं वो बेस्ट होगा। तो मैंने कंट्रोल डी की, डी सिलेक्ट किया, और डी सिलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट प्रेस करके मैं सिलेक्ट करूंगा जो मैं सही तरीके से करता हूँ। हियर यू कैन सी ये मैंने सिलेक्शन कर ली है और मुझे इसमें लग रहा है कि सारी चीजें सिलेक्ट हो गई हैं। ये डी वाला पार्ट रह गया। ठीक है, और यस ऑलमोस्ट चीजें सिलेक्ट हो गई हैं। सिलेक्ट होने के बाद मैं करूंगा कंट्रोल जे। कंट्रोल जे किया मैंने, और मैंने यहाँ से उस वाले पार्ट को हटा दिया। लेकिन एक मसला ये आ गया कि देखो जब सिलेक्शन की तो कुछ चीजें इसमें रह गई थी। एनीवेज हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। यानी कि मैंने इस वाले पार्ट को डिलीट कर दिया और कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं जिसमें कोई सही सही वाला पार्ट नजर आए, ताकि हम उसको आसानी से ऐड कर सकें। तो लेट सपोज ये वाला लेते हैं, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि चीजें आ जाएंगी सही से, विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, मैंने इसको कॉपी की। इमेज कॉपी करने के बाद मैं ऐड करने लगा हूँ, बट ऐड करने से पहले लेयर हमेशा सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल वी। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मैं दोबारा से सिलेक्ट सब्जेक्ट करता हूँ, और सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद लेट्स सी कि ये पूरी इमेज सिलेक्ट होगी या नहीं होगी। देखो इस बार पूरी इमेज सिलेक्ट हो गई, तो अच्छी बात है। कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल जे से हमारा जो अदर पार्ट है ये निकल गया देखो। और मैं हम क्या करेंगे इसको बाद फिर इसको डिलीट करके जो मेरा लेयर वाला पार्ट है उससे मैं मूव करा के मैं एक जगह पे प्लेस करा। वेयर यू कैन सी यहाँ पे भी मैंने एक पार्ट दे दिया फ्री डिलीवरी, यानी कि ये जो पार्ट है मेरा, तो उसको अगर मैं चाहूँ थोड़ा सा इसको, हाँ सेंटर में कर सकता हूँ। ये मेरा पार्ट फ्री डिलीवरी है, और इसमें जो है वो थोड़ी सी अट्रैक्शन और आ गई कि डिलीवरी जो होगी इन चीज की और कितनी की क्या होगी, हमारी फ्री होगी। ठीक है, और थोड़ा सा एक और पार्ट है कि हमने इसके अंदर इनकी प्राइस या कोई भी चीज ऐड भी करनी होती है, ताकि हम मजीद इसको बता सकें कि इसकी प्राइस रेंज क्या है या क्या पार्ट क्या है इसका। ठीक है, तो चाहो तो तुम यहाँ पे इसकी प्राइस टैग भी यहाँ पे लिख सकती हो, और यहाँ पे लिखना चाहो कि कितने परसेंट ऑफ करके भी हम दे रहे हैं, तो ये भी इसके अंदर आ सकता है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि हम किस तरीके से इसमें चीजों को ऐड करें। ठीक है, तो एक और पार्ट है जो मेरा बड़ा फेवरेट पार्ट है कि मैं कोई भी ऐड बनाता हूँ या कोई एक चीज ऐड के लिए देता हूँ, तो उसमें जो है वो 30% 20% जो है वो ऑफ जरूर देता हूँ।
ताकि इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो कस्टमर होते हैं वो अट्रैक्ट जरूर करते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसमें भी हम जो है वो 30% डिस्काउंट कर देंगे। ठीक है, 30% डिस्काउंट आइकन। हम इसमें बहुत सारे आइकन आ रहे हैं, कोई सा भी उठा लेंगे हम। ठीक है, और क्योंकि जो इमेज है हमारी इस तरह की है, थोड़ी कलरफुल है, तो मैं चाह रहा हूँ रेड में कोई उठा लूँ। तो लेट सपोज ये वाला उठाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले अगेन कॉपी करके इमेज को मैंने कॉपी की। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड करूंगा एक लेयर को अपनी, और लेयर को ऐड करने के बाद कंट्रोल वी। देखो कंट्रोल वी किया तो वो पुरानी वाली इमेज ही आ गई। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम दोबारा से तो डिलीट करके और अगेन बैक करेंगे। बैक करने के बाद अपने जो करंट इमेजेस को राइट क्लिक करके कॉपी इमेज, अगेन कॉपी इमेज की मैंने, और लेयर्स मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल वी किया, और इस बार जो है वो तुम्हारे सामने आ गया। ठीक है, और उसके बाद एज यूजुअल देखो एक ही काम है, जो हम एक ही स्टेप को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इमेज सिलेक्ट कर रहे हैं। इमेज सिलेक्ट करने के बाद वर्किंग एरिया में डाल रहे हैं, वर्किंग एरिया में डालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम मैजिक बैंड से जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है सिर्फ उसको रख रहे हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो उसको डिलीट कर दे रहे हैं। तो यही काम बार बार करके हम ये अपने पोस्ट को डिजाइन कर रहे हैं। तो बहुत आसान है पोस्ट डिजाइन करना, अगर तुम करना चाहो तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें डिजाइन होती हैं, और अच्छे से अच्छे और बेस्ट से बेस्ट होंगे डिजाइन। ठीक है, तो अब बस फाइनल टच दे रहा हूँ मैं, और फाइनल टच देने के बाद मैंने जो है वो इस इमेज को भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है, और इस बार बिल्कुल क्लियर सब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है। और कंट्रोल जे करूंगा। कंट्रोल जे से करने के बाद जो प्रीवियस जो मेरा पार्ट था उसको मैं डिलीट करके, और इस लोगो को मैं यहाँ पे इसके यहाँ पे लगा दूंगा। थोड़ा सा अगर मैं करना चाहूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा राउंडिश शेप में, तो मैं कंट्रोल टी के साथ करने के साथ थोड़ा सा उसको रोटेट कर देना, हियर यू कैन सी, और साइज थोड़ा छोटा कर दिया। नाउ दैट इट लुक्स बेटर नाउ। तो ये देखो एक हमारे सामने एक छोटी सी पोस्ट हमने डिजाइन की, और डिजाइन करने के बाद अगर ये पोस्ट देखना चाहो कि इसमें हम प्राइस भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे एक लोगो अभी यहाँ पे भी मतलब बहुत सारी जगह खाली है, बनाना चाहो तो बना सकती हो। तो यहाँ पे प्राइस टैग लिख दो, लेट्स सपोज कि बिरयानी की प्राइस है 350 रुपीज। ठीक है, और इस पुलाव की प्राइस है 250 रुपीज। ठीक है, और उसमें 30% ऑफ करके ऑफ कोर्स ये फर्क नजर आएगा कि कराची की बिरयानी की कीमत क्या है और लाहौर के पुलाव की कीमत क्या है। ठीक है, और अगर इसमें चाहो तो उसमें कुछ मजीद कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी ऐड कर दो, या कोई भी ऐसी चीज ऐड कर दो ताकि एक फर्क नजर आ रहा हो कि दोनों सिटी में क्या क्या फर्क है। तो इस तरह हम कोई भी पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं, और बेस्ट से बेस्ट और अच्छे से अच्छा जितना हो सके हम उसको दिखा सकते हैं अपने डिजाइन के थ्रू। मगर इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि जो जो हम चीज के अंदर ऐड करेंगे उसको एक कंटेंट ज्यादा मैसी ना हो। मैसी से मुराद ये कि अक्सर औकात ये होता है कि हाँ पता नहीं होता ग्राफिक डिजाइनर को कि हमें कहाँ पे क्या चीज ऐड करनी है। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखनी है तुमने कि जो मेरा कॉन्टेक्ट वाला पार्ट होगा वो हमेशा मेरे ये नीचे नीचे वाले हिस्से में आएगा, राइट साइड पे। ठीक है, बॉटम राइट साइड पे या बॉटम लेफ्ट साइड पे, हमेशा याद रखना कि जो मेरा कॉन्टेक्ट वाला पार्ट होगा ये वो हमेशा कहाँ आएगा। ठीक है, बॉटम लेफ्ट पे या बॉटम राइट पे, जिसके अंदर हम कांटेक्ट देंगे। इसके अलावा और जो कोई कभी कोई ब्रांड है या कोई कंपनी है या कोई कंपनी का लोगो है, वो नॉर्मली हम उसको टॉप साइड पे रखते हैं, फ्रंट साइड पे। यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं थी तो हमने इसको राइट साइड पे कर दिया, बट कोई बात नहीं, हम इसको हमेशा टॉप साइड पे रखेंगे, फ्रंट पे। और जितना ज्यादा ये फ्रंट साइड पे विजिबल होगा, नजर आएगा, उतना ही ज्यादा जो है वो इसके जो है वो कस्टमर जो है इसकी तरफ रीच करेंगे। ठीक है, और एक और बात, जो कंटेंट होना चाहिए उसको उसकी चीज वो सामने बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, कि जो अहम तरीन चीज है। जैसे मेरा ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि मैंने अपने इस पोस्ट के अंदर बिरयानी को और पुलाव को हाईलाइट किया। मतलब मेरे जो मेन कंपैरिजन फैक्टर था वो बिरयानी और पुलाव ही थी, तो उसको मैंने बिल्कुल सेंटर में किया।
तुम्हें भी इसको बिल्कुल सेंटर में करना है, ताकि फर्क नजर आ सके और देखने वाले जो व्यूअर्स हैं वो उनको समझ आ सके कि एक्चुअली प्रोडक्ट है क्या, बेसिकली ये प्रोडक्ट थी, ठीक है। और फिर इसके अलावा फिर क्या कर सकती हो कि अट्रैक्शन के लिए चाहो तो कहते हैं ना कि फ्री डिलीवरी हो गई, 30% ऑफ हो गया, कीमत इसमें कम कर दिया, ये सारी चीजें हम इसमें ऐड करके किसी भी तरीके से कहते हैं ना कि इसमें मजीद चार चांद लगा सकते हैं, कि कस्टमर देखने के बाद बोले यार कि ये तो कीमत तो उसकी कम हो रही है, ठीक है। तो हम किसी भी तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मजीद इसमें ऐड कर सकते हैं, एड ऑन्स इसमें मजीद बढ़ा सकते हैं। और इससे क्या होगा, कस्टमर भी जो है वो रीच होगी और पहुंचेंगे जाहिर है, और देखने के बाद फिर पोस्ट भी समझ आएगी उनको, ठीक है। तो इसी तरीके के तुमने भी ये पोस्ट डिजाइन करना है। ये जो एक छोटा सा एक नॉर्मल सा एक सोशल मीडिया पोस्ट था जो मैंने तुम्हें डिजाइन करके दिखाया, और इस तरह की बहुत सारी पोस्ट हैं अभी, कलरफुल डिफरेंट कलर्स के साथ हैं, ठीक है। तुम चाहो तो कोई कोई दो डिफरेंट प्रोडक्ट को आपस में फर्क करके दिखा दो, ताकि पता चल सके कि इस तरीके एक तो ये कि कल्चरल डिफरेंस भी पता चल जाए, और दूसरी चीज क्या कि उनके जो खाने के जो चीजें हैं वो भी फर्क पता चल जाए। तो कोई भी दो डिफरेंट सिटीज की कंपैरिजन करके तुम एक पोस्ट डिजाइन कर सकते हो, वो पोस्ट डिजाइन करके मुझे जो है वो शेयर करना और दिखाना जरूर कि मैंने ये इस तरीके से बनाया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास ये वाला पार्ट जो जिसमें ऑलमोस्ट हमने एक टोटल पोस्ट डिजाइन किया है समझ आया होगा, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर मजीद इसके आगे से जो नया पार्ट होगा कि और हम अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट डिफरेंट पोस्ट हम कैसे बना सकते हैं। ये तो एक सिंपल सोशल मीडिया पोस्ट था जो मैंने तुम्हें डिजाइन करना सीखा, ठीक है। तो होपफुली आज की क्लास समझ आई होगी।